अगस्त 2025 को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तारीखों को लेकर आपके समक्ष हम उपस्थित हुए हैं। इस महीने की महत्वपूर्ण तारीखों को हम समझ पाएंगे, साथ ही साथ कौन सी वो तारीखें होंगी जिन तारीखों में हमको सतर्क रहने की भी आवश्यकता रहेगी, उपाय सहित हम जान पाएंगे। उससे पहले आइए जानते हैं कि कैसा होगा यह अगस्त का महीना आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, धन की स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा और साथ ही साथ आपके नौकरी व्यापार सहित आपके लाभ और भाग्य की स्थिति को हम जान पाएंगे। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं अपने स्वास्थ्य से, अपने शरीर, अपने तन से, क्योंकि जो प्रथम भाव होता है यही हमारा तन होता है। यहाँ के जो स्वामी बनते हैं, जो राशि के अधिपति है शनिदेव, और शनिदेव इस समय पर वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, अर्थात ये एक समय है जहां पर शनि अपना प्रभाव कुंभ राशि पर पूर्ण रूप से दे रहे हैं। स्वास्थ्य कहीं से भी हमारा खराब नहीं होगा। एक बेहतर स्वास्थ्य की उपभोग को लेते हुए हम अपने कार्य की निष्ठा को पूरा कर पाते हैं। धन की स्थिति कैसा रहेगा? धन भाव पर स्वयं शनिदेव विद्यमान है, आपके अपने राशि के स्वामी है, मतलब आप कहाँ चले गए? आप चले गए धन के स्थान पर। स्वामी बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, और देव गुरु बृहस्पति ठीक एक तारीख आता है 13 अगस्त। 13 अगस्त को यही पुनर्वसु नक्षत्र पर गुरुदेव विराजमान हो जाएंगे और चल रहे हैं ये पंचम भाव पर, त्रिकोण के भाव पर। इसलिए 13 तारीख से आर्थिक समस्या दूर होती है और एक बेहतर आर्थिक लाभ को हम प्राप्त कर पाते हैं। न सिर्फ इस अगस्त के महीने में, बल्कि 5 दिसंबर 2025 तक इस देव गुरु बृहस्पति का साथ हमको आर्थिक प्रगति के रूप में देखने को मिलेगा। अब आइए जानते हैं सुख के भाव को, शांति के भाव को। चतुर्थेश जो बनते हैं, सुखेश जो बनते हैं, वो है शुक्राचार्य जी, और शुक्रदेव अपने से एक घर आगे इनका गोचर है अपने मित्र की राशि पर। इसलिए सुख सौभाग्य की वृद्धि रहती है, मानसिक शांति को हम प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि पंचम भाव पर जब भी चतुर्थेश आता है, मानसिक शांति जहां से मिलनी है उस मार्ग को अवरुद्ध नहीं, बल्कि उस मार्ग को ये खोल जाता है, अर्थात हम तक वो पहुंचा पाता है। जैसे ही यहाँ पर एक तारीख आता है, और वो तारीख है 20 तारीख को, यही शुक्र एक घर आगे प्रवेश कर जाएंगे छठे भाव पर। छठे भाव पर जब शुक्र प्रवेश करेंगे तो जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए समय ज्यादा अनुकूल रहेगा। शिक्षा, पंचम भाव हमारे शिक्षा का है, ऑलरेडी देव गुरु बृहस्पति यहाँ विराजमान है, उनका नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है 13 तारीख को, और स्वयं अपने नक्षत्र पर रहेंगे। इस हिसाब से एक बेहतर ज्ञान, एक बेहतर नॉलेज हमको प्राप्त होने जा रहा है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में मन लगता है, हम अपने शिक्षा को आगे बढ़ा पाते हैं। कोई कंपटीशन एग्जाम भी हमको देना है तो गुरु का सपोर्ट हमको 13 तारीख से मिलने जा रहा है। अब आइए समझते हैं आपके नौकरी को। सबसे महत्वपूर्ण, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको जानना होगा कि इस महीने सूर्य बुध की युति, बुध आदित्य योग हमको छठे भाव पर ही देखने को मिलेगा। राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है भाग्य भाव पर। दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो नौकरी में भाग्य का हमको साथ मिलता है। सूर्य जैसा ग्रह 16 तारीख तक विराजमान रहेगा, तो कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम यदि नहीं बन पा रहा है तो उस काम की जो पुनरावृत्ति है वो काम पुनः फिर से बन सकता है। सूर्य जब भी छठे भाव पर रहता है तो वो पोजीशन हमको प्रदान करता है, तो हो सकता है जॉब में भी वो पोजीशन हमको प्राप्त हो जाए। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग ज्यादा मजबूत रहेगा 16 तारीख को। 16 तारीख के बाद या 16 तारीख के शाम के समय से यही सूर्य एक घर आगे प्रवेश कर जाएंगे, सप्तम भाव पर चले जाएंगे। सप्तम भाव पर ये अपने स्वयं की राशि पर जा रहे हैं, इसलिए वो उस स्थान की हानि नहीं करेंगे। अब जो लोग व्यापारी वर्ग के हैं, व्यापार के लिए सूर्य अपने ही राशि पर उपस्थित रहेंगे। केतु जैसा ग्रह विद्यमान है। यदि कोई अड़चनों का सामना हम कर रहे हैं बिजनेस में, तो ऑलरेडी सूर्य पूरे 1 साल बाद अपने स्वयं की राशि पर आते हैं, इसलिए सप्तम भाव को मजबूती प्रदान मिलेगी और वहां से हमारा व्यापार भी आगे बढ़ता है, या नए क्लाइंट की शुरुआत यहाँ से देखने को मिलेगी, विशेष तौर पर 16 तारीख से। हालांकि यहाँ पर सूर्य ग्रहण योग भी बनेगा, इसलिए दाम्पत्य जीवन पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। एक दूसरे पर छीटा-कची छोड़ करके एक दूसरे को समझना होगा, और प्रेम से इस जो सूर्य ग्रहण योग है इसको हम समाप्त कर सकते हैं, सप्तम भाव को मजबूत कर सकते हैं।
उपाय जो लास्ट में बताएंगे उसको कीजिएगा जरूर। अब आइए जानते हैं भाग्य की स्थिति कैसी रहेगी। शुक्र हमारे भाग्येश बनते हैं और इस पूरे महीने यही शुक्र 20 तारीख तक खासकर छठे भाव पर रहेंगे और उसके बाद अपने तीसरे भाव पर पंचम भाव पर रहेंगे। इस पूरे महीने शुक्र पंचम भाव पर रहेंगे और 20 तारीख के बाद ये छठे भाव पर आ जाएंगे। तो 20 तारीख तक हमारा भाग्य हमको सपोर्ट करता है। छठे भाव पर आने से हमको कुछ ज्यादा मेहनत से हमारे भाग्य की उन्नति होती है। अब कैरियर, कैरियर का भाव 10वां घर हमारा कैरियर है, जहां पर 8 नंबर की राशि है। ध्यान दीजिएगा, इस भाव के स्वामी मंगल है और मंगल की स्थिति अष्टम भाव पर मंगल चल रहे हैं। भाई कैरियर का स्वामी अष्टम भाव पर आ गया, तो जो लोग रिसर्चर हैं, रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं, जो लोग ऑकल्ट फील्ड में काम कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा हो गया। अन्यथा अष्टम भाव तो रुकावट का हो गया ना। और ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव ही अचानक से कार्यों का है, इसलिए कैरियर में कोई अच्छा या बड़ा परिवर्तन हम देखने को मिलेगा तो वो काम इस समय पर अचानक से ही पूरा होगा। हम सोच रहे हैं कि वो कार्य कब पूरा हुआ, कब पूरा हुआ, हमने उस पर मेहनत भी किया और जैसे ही मंगल का गोचर यहाँ पर प्रवेश पूरे महीने रहेंगे, वही काम अचानक से वो निकाल कर हम तक पहुंचा जाएंगे। ये अष्टम भाव की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जब मंगल यहाँ पर रहेंगे अष्टम भाव पर, तो इनकी एक दृष्टि पड़ेगी अपने खुद के घर पर और वो दृष्टि होगी जहां पर 1 नंबर लिखा है, तीसरा यह भाव हो गया। इसलिए मंगल हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा आत्मबल है, हमारा उत्साह है। तो हम अपने आत्मबल की वृद्धि करते हुए, कॉन्फिडेंस की वृद्धि करते हुए हमारे कैरियर में जो रुकावटें हैं उसको हम दूर कर पाते हैं और एक बेहतर कैरियर का लाभ भी इस महीने हमको मिलने जा रहा है। अब इसी मंगल के पास एक दृष्टि और है और जो पूरे इस महीने कायम रहेगा ना, और वो है इनकी चतुर्थ दृष्टि। 1 2 3 4 और यही अपने चतुर्थ दृष्टि से अपनी दृष्टि प्रदान करेंगे एकादश भाव को। और एकादश भाव अचानक से मिलने वाला इनकम है। एकादश भाव जब प्रभावी होगा, क्योंकि मंगल हमको अष्टम भाव से ही तो देख रहे हैं, जो कि अचानक से होने वाला काम है और 11वां घर हमारा इनकम है। इसलिए अचानक से हमारे इनकम की वृद्धि इस महीने निकलकर सामने आ सकती है। 11वां घर आपके बड़े भाई बहनों का होता है, उनके द्वारा भी या उनके सहयोग से भी हम कुछ लाभकारी अवसरों की तलाश कर रहे हैं, वो निकलकर सामने आ सकता है। 11वां घर सोशल सर्कल का होता है, इसलिए इस समय पर जो समाज से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनको भी लाभ की प्रवृत्ति काफी प्रबल हो जाएगी। अब आइए जानते हैं कौन सी वो तारीखें होंगी जिन तारीखों को हमको महत्वपूर्ण डिसीजन प्राप्त होना है या एक महत्वपूर्ण कार्य हमारा संपन्न होना है। 5 अगस्त, 6, 10, 11, 14 और 15 तारीख हमारे लिए अनुकूल साबित होंगी, शुभ साबित होंगी। इसके विरुद्ध जिन तारीखों को हमको सावधान रहना है, 8 अगस्त, 9, 17, 18, 26 और 27 तारीख को हमको सावधान रहने की आवश्यकता भी रहेगी। इन तारीखों में भी यदि कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करके अपने कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। क्या उपाय किया जाए? ध्यान दीजिएगा, सप्तम भाव पर सूर्य और केतु का सूर्य ग्रहण योग रहेगा 16 तारीख के बाद से। तो भगवान सूर्य की आराधना जरूर कीजिएगा। जल में कुछ सिंदूर मिला करके भगवान सूर्य को अर्पण कीजिएगा, जिससे भगवान सूर्य की कृपा मिलेगी और सूर्य ग्रहण जो सप्तम भाव पर है, इसके बावजूद भी हमको एक बेहतर परिणाम इसी महीने पर निकाल कर भगवान दे पाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।